ओम शांति। आज बाबा के 3 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस है। सबसे पहले हम जगत नियंता का दिल की गहराइयों से बार बार शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें मुरलीधर बनकर मीठी मुरली सुनाई और इस कलयुगी संसार में हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहना है, सबके बीच में रहते हुए भी टकराव से कैसे मुक्त रहना है, ये कला सिखाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा का तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। साथ साथ जहाँ भी हम किसी से कोई गुण ग्रहण करते हैं, अच्छा जीवन बनाने की कला सीखते हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बहुत प्यार से अपना चार्ट भेजा कि हम क्या कर रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं। और बहुत ऐसे होंगे जो चार्ट नहीं भेज पाए होंगे, उन्होंने चार्ट रखा ज़रूर होगा लेकिन कमेंट्स बॉक्स में लिखा नहीं होगा। उनका भी हम शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उन्होंने अटेंशन दिया, निज को बदला। पूरे ज्ञान का सार, मुरली सुनने का जो मुख्य आधार है वो ये है कि हमें हर दिन अपने को बदलते जाना है। हमें लगे कि अब हमारी प्रोग्रेस हो रही है, हम सब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने की निशानी है खुशी। आप छोटी छोटी बात को भी फॉलो करेंगे तो आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। आज चाहे हम किसी को मन की आंख से देखेंगे या स्थूल नेत्रों से देखेंगे, दिल से उस आत्मा का शुक्रिया ज़रूर करेंगे जिनसे हमें कुछ सीखने को मिला। चाहे किसी से नहीं भी मिला, कम से कम कोई लेसन मिला होगा, उसके लिए भी हम शुक्रिया करेंगे। और आज के महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात हम सबको पक्की कराई कि बच्चे, कुवचन आपके मुख से ना निकलें। कुसंग से भी बचो और कुवचन से भी बचो। हमारे जो शब्द हैं वो सुंदर इतिहास की भी रचना रचते हैं और महाभारत भी बना देते हैं। गलत बोलने की बजाय चुप रहना ज़्यादा अच्छा है। जो हम बोलें संयमित बोल होने चाहिए। हमारे शब्दों से कभी भी किसी को दुख ना पहुँचे, यह हमें ध्यान रखना है। बाबा ने आज याद दिलाया कि सत्युग में कभी कोई किसी को कुवचन नहीं बोलता है, और आप उस सत्युगी दुनिया में जाने वाले हो तो अपने वचन पर, शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। आपके मीठे बोल से किसी के जीवन को सुख मिले, सुकून मिले। कोई भी ऐसा शब्द हमारे मुख से निकल जाए जिससे किसी को दुख पहुंचा, तो वहाँ हमें क्षमा ले लेनी है। हमें पाप का खाता नहीं बनाना। कुसंग से भी बचना है, क्योंकि कुसंग भी बाबा से बुद्धि योग तोड़ देता है। तभी कहते हैं संग तारे कुसंग डुबोए। फिर बाबा ने महामंत्र याद दिलाया, हम सो हम। पहले हम क्या सोचते थे कि हम आत्मा सो परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में बाबा ने समझाया कि आप ही देवी देवता थे। फिर त्रेता युग में आए, आप क्षत्रिय बन गए, फिर आप वैश्य बने, फिर शूद्र बने, अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनना है। तो हम सो हम। फिर बाबा की याद क्यों नहीं ठहरती? बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा बाबा की याद, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनती है, याद से ही शक्तियाँ मिलती हैं, संस्कार बदलते हैं। बाबा ने पूछा, बाबा की याद क्यों नहीं ठहरती? उसका कारण क्या है? हम सब बाबा से बहुत प्यार करते हैं ना। बाबा की मुरली सुनना ही प्यार है। मुरली से प्यार मतलब मुरलीधर से प्यार। इतना प्यार होते भी याद क्यों नहीं ठहरती? क्या कारण होगा? आप सोचिए अपने मन में। बाबा ने कारण बताया कि बच्चों के निश्चय में कमी है और बाबा को यथार्थ नहीं जानते। बाबा कोई ऑर्डिनरी बाबा नहीं है। किसी को भी हम देहधारी को भी बहुत
बुजुर्ग लोगों को भी हम बाबा बोल देते हैं, लेकिन जो सुप्रीम सोल है हम उसको बाबा कहते हैं। उसकी यथार्थ पहचान चाहिए कि वो कैसा है, क्या करता है। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे बहुत थोड़े बच्चे जानते हैं, कोटों में कोई में कोई जानते हैं। तो हम सबको बाबा को यथार्थ पहचान कर याद करना है, क्योंकि उसकी याद से ही पापों का बोझा उतरता है। किसी भी देहधारी की याद से पापों का बोझा कभी नहीं उतरता। तो अभी हम अटेंशन से सुनेंगे आज बाबा की मुरली। सार है मीठे बच्चे, जो सबकी सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वो आपका बाप बना है। जो सबकी सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वो आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। हम उस सदगति दाता की संतान हैं तो कितना मन में खुशी और नशा होना चाहिए। क्वेश्चन है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद नहीं ठहर सकती है। पूरा निश्चय नहीं तो याद टिकेगी नहीं। हमें कौन सिखा रहे हैं वो जानते ही नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान के याद करते हैं उनके विकर्म विनाश होते हैं। जो बाबा को सही रूप से याद करते हैं, उसके स्वरूप पर एकाग्र होते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाबा स्वयं आकर अपनी और घर की यथार्थ पहचान देते हैं। बाबा अपने बारे में भी खुद बताते हैं। क्या बताया बाबा ने? कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर हूँ, आप सबका पिता हूँ, कलयुग के अंत में सृष्टि पर आता हूँ। घर की भी पहचान दी। घर कौन सा है? इस साकार दुनिया से दूर, सूक्ष्म लोक से भी पार, परम धाम। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा ना। क्या है ओम शांति का अर्थ? हम सबने ध्यान से समझना है, पहले भी समझा है। ओम शांति के 3 अर्थ हैं। मैं आत्मा शांत हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति सागर की मैं संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। परम धाम को ही शांति धाम कहते हैं। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम, मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उन्हें पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ करते सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। अब तुम्हें ज्ञान मिला तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वो वातावरण बंद। नई दुनिया पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। जब ज्ञान मिला समझो भक्ति का फल मिला। अब हमें भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। जिसे बुला रहे थे अब वो बाबा आ चुके हैं, तो अब बाबा कहते हैं आपको भक्ति का फल मिला। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं मैं जब तक ना आऊं मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, घर नहीं जा सकते। घर की पहचान बाबा ने दी। भारत में शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? आत्मा को शरीर चाहिए ना अभिव्यक्ति के लिए। बिना शरीर के नाम देख सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो शिव बाबा को भी पढ़ाने के लिए साकार तन चाहिए, ज्ञान देने के लिए माध्यम चाहिए। शरीर बिगर आत्मा भटकती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना लेती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे परम पिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो जरूर आएंगे।
देवकुल की आत्माओं के लक्षण क्या है कि उन्हें बाबा की मुरली सुनना अच्छा लगेगा, खान पान की शुद्धि अच्छी लगेगी, बाबा को याद करना अच्छा लगेगा, अमृत वेला अच्छा लगेगा। पूछ लेंगे अपने आप से कि मैं देवकुल की आत्मा हूं ना, तो मुझे बाबा से, मुरली से बहुत प्यार रखना है। बाबा ने कहा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे वो यहाँ जरूर आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं हैं। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब में सुख शांति हो। वे सतयुग में सब सुख शांति से भरपूर होते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी फिर से तुम्हें नई दुनिया में चलना है। कौन सी दुनिया में जाना है? नई दुनिया में। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाबा समझाते हैं अब तक तुम मुझे बुलाते आए हो, किसके बच्चे बने हो? ये नशा होना चाहिए ना, जिसे हम बुला रहे थे अब वो आ गया है तो कितनी खुशी, नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं। शिव बाबा को क्या कहते हैं? जीवन मुक्ति दाता। जहाँ जीवन भी है लेकिन मुक्त अवस्था में, सत्युगी दुनिया को जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता। इस समय बाप नॉलेजफुल बनकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं, तुम तो देह से न्यारी, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं। इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाने वाले निराकार शिव बाबा हैं। इन दोनों को मिला के कहते हैं बाप दादा। अब इस पुराने शरीर को भूल जाना है। महिमा एक बाप की है जो पतित पावन है, उनसे ही योग लगाना है। उनकी याद से ही पावन बनेंगे, नहीं तो पावन नहीं बनेंगे। पावन कैसे बनेंगे? गंगा स्नान से नहीं, मंत्र जाप से नहीं, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा से योग लगाएंगे तो पावन बनेंगे। ध्यान से समझेंगे। पूरी दुनिया में एक ही है जिसकी याद से पाप नष्ट होते हैं और वो है सदा शिव ज्योति स्वरूप। बाबा ने कहा भक्ति में हम सो सोहम का मंत्र सुनते आए, हम आत्मा सो परमात्मा समझते आए। ये तो रॉन्ग हो गया। बाबा कहते बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं, हम आत्मा परम पिता की संतान हैं। हम सो हम। इसका अर्थ क्या है? हम सो ब्राह्मण है इस समय, हम ही फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में आएंगे क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, शूद्र बनेंगे, फिर ब्राह्मण। हम सोहम का अर्थ यथार्थ रीति समझना है। जानते हो निराकार आत्माएं निराकारी देश से यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। असली ईश्वरीय कुल की हैं, निराकारी दुनिया की रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं पार्ट बजाने। अब 1 मिनट के लिए हम अपनी बुद्धि को निराकारी दुनिया में लेके चलेंगे। अपने मन बुद्धि को आवाज की दुनिया से परे, सूर्य चांद सितारों से पार, सुनहरे लाल प्रकाश में, मूल वतन में शिव बाबा को चमकता हुआ देखें। बहुत से सितारे हैं वहां। मैं भी बाबा के समीप हूं, निराकार हूं। मैं निराकारी दुनिया से यहाँ पार्ट बचाने आई हूं। निराकारी दुनिया में बाबा को भी देखें, अपने आप को भी देखें। 3 सेकंड के लिए स्टार चमकते देखें। बाबा ने कहा निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हो पार्ट बचाने के लिए। इस साकारी दुनिया में, सतयुगी दुनिया में 8 जन्म लिए, फिर त्रेता वहां 12 जन्म लिए, फिर नीचे आ गए। बाबा समझाते तुमने कितने जन्म देवकुल में लिए। ये पूरा 84 का चक्र है और कोई इस चक्र को समझ ना सके। बाप कल्याणकारी है, वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तुम बच्चों का करते हैं। तुम बच्चे क्या से क्या बन जाते हो।
तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। बाबा जब आते हैं ज्ञान देते तो अमर लोक के मालिक बनाते हैं। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जा रहे हो। सत्युग की दुनिया को कहते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। वहां कभी कोई कुवचन नहीं बोलता। सत्युग की दुनिया में कोई किसी को कुवचन नहीं बोलता है, बुरे वचन नहीं बोलता। संगम पर भी हमें ये अपना चार्ट बनाना है कि पूरे दिन में किसी को कोई भी अपशब्द हम ना बोले, दुख देने वाले बोल ना बोले, टोंटिंग वे के बोल ना बोले, अपमानजनक शब्द ना बोले। वहां तो है ही यहाँ है कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इसको कहते रोरव नरक। कलयुगी दुनिया में क्या है? कुवचन और कुसंग। सत्युगी दुनिया में श्रेष्ठ संग। बाबा कहते हैं यहाँ पर माया का संग है, इसको रोरव नरक कहते हैं। यहाँ पर बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखाने के लिए आया हूँ, जिससे तुम बच्चे राजाओं के राजा बन जाते हो। ये दुनिया, इससे तुम्हें बेहद का वैराग होना चाहिए। बाबा ही सिखाते हैं बेहद का वैराग, रहना भी है, सब कार्य भी करने हैं, इक्वली डिटैच भी हो जाना, फंसना नहीं है। सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। दिलवाड़ा मंदिर भी तुम्हारा यादगार है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है जो एक यादगार है कि नीचे सब तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। बाबा कहते वहां पर सब तपस्वियों के नेत्र खुले दिखाए हैं और ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। ऐसा नहीं कि स्वर्ग कोई ऊपर है, स्थान अभाव के कारण ऊपर बना दिया। वास्तव में इसी सृष्टि पर सतयुग त्रेता सब युगों का चक्र चलता है। बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर आपका ही यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? मनुष्य मरते हैं कहते स्वर्ग पधारा। स्वर्ग ऊपर में समझते हैं, लेकिन ऊपर में तो कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नरक बनता है। ये मंदिर पूरा यादगार है। मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां सुख ही सुख है। बाबा आकर सब राज बताते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। मेरा नाम नहीं बदलता, शिव बाबा का नाम कभी नहीं बदलता। उनका अपना शरीर नहीं है। शरीर बिना पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद नहीं ठहर सकती। बाबा को तो सम्मुख आके पढ़ाना पड़ता है, तो भी बहुत कम बच्चे समझते हैं। अगर वो ऊपर से ही विचार करे तो कितना कैच कर पाएंगे। बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों को अपनी पहचान ब्रह्मा तन से आके देता हूँ। जिन बच्चों को पूरी पहचान नहीं, उनकी बुद्धि में याद नहीं ठहरेगी। हमें कौन सिखा रहा है वो जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे? कौन सिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? ये नशा होना चाहिए। भगवान स्वयं हमें पढ़ाते हैं, वही हमें राजयोग सिखाते हैं। जिन्हें पक्का निश्चय है वो याद में रह सकेंगे, विकर्म विनाश कर सकेंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, ये चिन्ह है, वो है निराकार, साकार नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। 5 तत्वों से बनी देह ब्रह्मा तन का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुम्हें सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं? ये रूहानी नॉलेज है, रूहों को ये नॉलेज मिल रही है। हम सब आत्माएं हैं, हमें रूहानी ज्ञान मिल रहा है। ये नॉलेज बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म भी लेना ही है। सब एक्टर को पार्ट मिला हुआ है। सिवाय याद की यात्रा के पवित्र नहीं बन सकते। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी। याद नहीं किया तो बोझा रह जाएगा, सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। बाबा की याद से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सिवाय याद के विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये यज्ञ है जो शिव बाबा ने रचा है। तुम ब्राह्मण इसकी संभाल के निमित्त हो। ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है, आप ब्राह्मण इसकी संभाल के निमित्त हो। हमारा जीवन भी यज्ञ है, हमें विकारों की आहुति देनी है और यज्ञ की संभाल करनी है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है वो अब भी जरूर पढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। 5000 वर्ष पहले जो बाबा के बने थे, देवकुल की आत्माएं हैं, वो अब भी कैसे भी करके पढ़ाई जरूर पढ़ेंगी, बाबा को याद जरूर करेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बात क्या करेंगे हम? कोई भी एक बात को सुनते हुए अंडरलाइन कर लेना है, उसको रिवाइज करना है, रियलाइज करना है। पहली बात, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, देह को भी भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। निश्चय बुद्धि बनकर याद की यात्रा में रहना है। हम सो सोहम के मंत्र को यथार्थ समझकर हम ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यथार्थ अर्थ समझ के हम ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबको इसका अर्थ समझाना है कि हम सो सोहम का अर्थ क्या है। वरदान है, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। जो बच्चे संकल्प बोल हर कर्म द्वारा सेवा पे तत्पर रहते हैं वो सफलता मूर्त बनते हैं। जो बच्चे सेवा के लिए तैयार रहते हैं संकल्प से, बोल से, कर्म से, वो सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में 3 सेवाओं का बैलेंस है तो पांचवी दानर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे बच्चे जो सेवा के लिए तत्पर रहते हैं उनके सफलता मूर्त बनते हैं। उनके द्वारा दिव्य गुणों का श्रृंगार दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है। अपने जीवन से सिखाना ये गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुण दान सबसे बड़ा दान है। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता रहेगा। निश्चय पक्का है तो ये श्रेष्ठ जीवन है, इसका अनुभव स्वतः होता रहेगा। इस फाउंडेशन को हम सब पक्का करेंगे। एक दिन विशेष अमृत वेला करके हम बाबा से शक्तियां लेंगे। बहुत सारे भाई बहनें तो उठते भी होंगे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे सब। इस बार 5 जुलाई को हम 4 से 4:30 बहुत अच्छा अमृत वेला करेंगे। बहुत सुंदर बाबा से शक्तियां लेंगे। आप ज्ञान योग चैनल पर लाइव अमृत वेला ज़रूर ज्वाइन करें और उसके लिए थोड़ी सी तैयारी भी करेंगे। रात्रि जल्दी विश्राम करेंगे 4 जुलाई को। जब हम सोएं बाबा को याद करके सोएंगे। भोजन या तो हल्का लेंगे या फल लेंगे और पहले से ही सोच कर सोएंगे। बाबा को भी कह के सोएंगे, बाबा हमें अमृत वेला आपसे जरूर मिलना है। पूरी तैयारी के साथ मिलेंगे कि आज हमें प्रभु मिलन करना है। डायरी पेन भी आप ले करके बैठेंगे और जैसा जैसा कहा जाए मात्र 30 मिनट देखते हैं कौन कौन चाहता है कि मुझे बाबा से मिलन करना है, उनसे शक्तियाँ लेनी है। बहुत सारी चीज़ों को हम बदलना चाहते हैं, बदल नहीं पा रहे, वो योग से परिवर्तित हो जाती हैं। तो अभी अपने मन को दृढ़ता से हम तैयार करेंगे कि हम 5 जुलाई को विशेष अमृत वेले बाबा से वरदान लेंगे। अभी 3 मिनट के लिए अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। भ्रिकुटी में विराजमान मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। मैं बहुत भाग्यवान हूं जो सद्गति दाता बाप स्वयं मुझे पढ़ाने आते हैं। प्यारे बाबा, आपको पहचान कर अब मैं निश्चिंत हूं। अब मुझे केवल आपको ही याद करना है और मैं दृढ़ संकल्प करती हूं किसी को भी कुवचन नहीं बोलूंगी।
को संग से बचाव रखूंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी एक जरूरी सूचना, सभी ध्यान से सुनेंगे। अगर हम बाबा का बनकर कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बाबा की हर एक श्रीमत को फॉलो करना होगा। जैसे नियमित मुरली सुनना, अमृत वेला करना, नुमाशाम योग लगाना। हम जानते हैं बहुत से भाई बहनें ये सब पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको भी जरूर करना चाहिए। इसलिए इस रविवार को हम सभी मिलकर अपने अपने स्थानों पर एक ही संकल्प के साथ योग करेंगे। यह कोई भी मिस ना करें।